एपिसोड की शुरुआत में बहुत ज़्यादा नुत की मॉम चिल्लाती है एनी के मॉम के ऊपर, क्योंकि अब उसे देखा नहीं जाता है। उसे पता चल जाता है कि सीपी कंपनी की वो डॉक्टर एडवाइज़र है। ये सुन के तो आग बबूला हो जाती है और एनी की मॉम को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहने लगती है। और यहाँ पे एनी की माँ खामोश हो जाती है तो वो और ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है, कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी बेटी का नाम और निशान मिटा दूंगी। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। ये बेचारी काफ़ी डर जाती है। इधर जो है यहाँ पे एनी और कुन दोनों मिलके डिनर प्लान कर रहे होते अपने फ्रेंड के साथ। इधर जो है टैनी वो अपने घड़ी को देख रही होती है जो कि नुस से अलग हो गई है। उससे झूठ कहा है कि वो सीधा बैंकॉक चली गई है और यहाँ पे कुन को याद करके रो रही होती है। इधर जो है कुन और एनी एंड उसके फ्रेंड काफ़ी ड्रिंक ये दोनों कर लेते हैं और उसके फ्रेंड किस कर रहे होते हैं नींद में ही। तो कुन बोलता है ये दोनों कितना एक दूसरे से प्यार करते हैं कि देखो इन लोगों को होश भी नहीं है लेकिन किस कर रहे हैं। यहाँ पे वो अपॉइंटमेंट लेने आती है कुन से। उसे पता चलता है कि होटल में कुन है लेकिन उसके साथ एनी भी होती है। अब यहाँ पे एनी को देख के तो टैनी को काफ़ी झटका लगता है। यहाँ पे कहती है, ओह तुम भी यहाँ हो। तो यहाँ पे एनी बोलती है, हाँ क्यों, मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के कहाँ से जा सकती हूँ, और हम लोग साथ ही काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग एक दूसरे के साथ ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये तो बस जेलस करवाने के लिए एनी ने कहा होता है टैनी को कि वो उनसे दूर हो जाए। लेकिन फ्रेंड टैनी भी टैनी है, वो हिम्मत नहीं हारने वालों में से थी। इधर यहाँ पे बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ प्राइवेट बात करनी थी उससे। कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वो बोलता है कि हम लोग जा रहे हैं और मुझे तुमसे कोई पर्सनल बात नहीं करता। इतना कह के टैनी वहाँ से चली जाती है। एनी लंबी सांस लेती है, चलो अब तो सब ठीक है। यहाँ पे कुन को बोलती है, क्या मैंने कुछ गलत तुम्हें कहा। कहता नहीं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन खैर जाने तो, वैसे भी उसके साथ मेरा रिलेशनशिप कुछ भी नहीं है। तो बोलती है मैं इस बारे में डिस्कस नहीं कर रही हूँ। वो उस बात को हटा ही देती है। यहाँ पे जो है वेंचर प्रोजेक्ट पे आता है, अपने पोते को ग्रैंडफादर नुत को बुलाता है और यहाँ पे उससे डिस्कशन कर रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम सब कुछ हो पाएगा। तो कहता है ग्रैंडफादर मुझे एक चांस दीजिए, मैं करके रहूँगा। यहाँ पे वो बोलता है कि मैं मीटिंग फिक्स करवाता हूँ। उतने में वही इंसान आता है फ्रेंड जो कि असिस्टेंट है उस कंपनी का, सीपी कंपनी का, और उसने ही देखा होता है नुत को अपनी असिस्टेंट के साथ क्या करते हुए। और यहाँ पे ग्रैंडफादर का बहुत बड़ा जासूस है और यहाँ पे कुन का अच्छा फ्रेंड भी बना हुआ है ताकि उसे हर एक चीज़ पता चले। यहाँ पे उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं ये काम अब तुम नहीं, अब ये करेगा। तभी नुत का चापलूसी कॉल करके बताता है कि टैनी यहीं है और टैनी को उसने फर्स्ट टाइम डॉक्टर के साथ देखा था, कुन के साथ। अब ये सुन के तो नुत का दिमाग हाई हो जाता है कि वो डॉक्टर के वहाँ वो भी कुन के साथ क्या कर रही थी। उसने उससे झूठ कहा कि वो बैंकॉक चली गए। तभी उसकी असिस्टेंट आती है एंड उसे कूल करवाती है। तभी वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड आता है जो कि उसे लाइक करता था, उसके असिस्टेंट को। और यहाँ पे उसकी असिस्टेंट एकदम से इग्नोर करती है बॉस बन के कि वो तो बॉस है, नुत ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। इधर जो है एनी देखती है कि नुत बहुत ही हाइपर में जा रहा है। अब यहाँ पे सब काफ़ी टेंशन हो जाती है कि ऐसा क्या बात है। तो अब वो अपना काम छोड़ के चली जाती है उसका पीछा करने के लिए। और यहाँ पे उसका पीछा करते हुए वो चली जाती है कुन के कैबिन, लेकिन वो बाहर ही खड़ी हो जाती है। यहाँ पे बोलता है अरे तुम्हारा यहाँ आना है, क्या बात है। यहाँ पे वो बोलता है तुम क्या कर रही थी मेरी वाइफ के साथ। वो बोलता है ये बात मुझसे नहीं, तुम अपनी वाइफ से पूछो। और हाँ मैं पहले प्यार करता था, मैं उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन वो मेरा पास था और फ्यूचर में मेरी लाइफ में एनी के अलावा कोई भी नहीं है और ना कभी होगी। ये बात जितना पल्ले तुम समझ लो वो तुम्हारे लिए अच्छा है। ये बात सुन के फ्रेंड फाइनली एनी को खुशी मिलती है कि चलो उसका बंदा इतना तो उसके लिए किया और वो भी सरे आम खुलकर ओपनली नुत को चैलेंज किया कि अब वो बंदी उसकी है और तुम्हारी वाली बंदी वो पास थी उसकी। यहाँ पे बोलती है चलो मुझे रिलैक्स फील हुआ। यहाँ पे कुन बहुत ज़्यादा एनी को लव करता था। उसने अपने पास्ट को एकदम से वो भूल चुका होता है क्योंकि प्रेजेंट में सिर्फ एनी थी, फ्यूचर में भी सिर्फ एनी ही थी।
तभी कुन आता है। यहाँ पे वो उसे बोलती है, कहती हो तुम इतनी अच्छी क्यों हो? तो कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? कहती है कुछ नहीं। तो वहाँ पे वो आती है अपनी मॉम से मिलवाने के लिए यहाँ पे उसके घर। यहाँ पे उसकी मॉम होती है, एनी होती है, कुन होता है। यहाँ पे तो एकदम कुन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट दामाद वाला फील कर रहा होता है। यहाँ पे उसकी मॉम बोलती है, तुम इसे कुछ ही दिन हुए तुम्हें मिले, क्या तुम्हें इस पे ट्रस्ट करना चाहिए? यहाँ पे बोलती है एनी, मॉम अगर ये मुझसे पहले मिलता तो शायद आज मेरी लाइफ और आपकी लाइफ बहुत चेंज होती। यहाँ पे इसकी मॉम स्माइल करती है कि उसे पता है एनी कोई भी डिसीज़न ऐसे नहीं ले सकती है। उसे पता है कि उसका जो होने वाला दामाद है फ्यूचर वाला, वो बहुत बहुत ज़्यादा प्रीटी इंसान है और उसकी बेटी को बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। अब यहाँ पे माँ बेटी के बाद में ये बेचारा चुप रहता है। यहाँ पे कहती है, मॉम मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ इतने कम वक्त में इस इंसान ने मेरा इतना साथ दिया है जितना ने आज तक तो मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। यहाँ पे वो कार में बैठता है। यहाँ पे कहता है, ओ माय गॉड, यू नो व्हाट, मैं कितना नर्वस हो गया था। मुझे लगा पता नहीं तुम्हारी मॉम क्या सोचेगी मेरे बारे में, नहीं सोची कहीं मैं रिजेक्ट हो जाता। तो कहती है काम डाउन, सब ठीक है और मैं तुम्हें छोड़ के कहीं जाने वाली नहीं हूँ। यहाँ पे वो स्माइल करता है एंड देन कहता है, हाँ यही तो बात है और मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में हमेशा मेरी पार्टनर बन के रहो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। अब यहाँ पे सिचुएशन तो फ्रेंड कुछ और ही हो जाता है। इन दोनों के कास्टिंग होते होते इन दोनों में ये रोमांटिक सीन हो जाती है। यहाँ पे ये दोनों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा मस्त है। अब यहाँ पे आती है फिर से परेशान करने नुत की मॉम। यहाँ पे वो बोलती है, ओह तुम्हारी बेटी वेंचर प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, तुम्हें कैसा लग रहा है? मेरे पैरों तले दबी हुई माँ बेटी आज उसकी इतनी औकात कि मेरी नज़रों में मिला के बात कर रही है। अब इतना कहना। यहाँ पे एनी की मॉम का प्लेट पूरा फेंक देती है गुस्से में आके। नुत की मॉम तो एकदम अब बहुत ज़्यादा बवाल मचाने वाली थी कि अब क्या कर दे एनी की मॉम के साथ, कोई कुछ नहीं कह सकता। और यहाँ पे वो उसे पुश कर देती है। बेचारी को काफ़ी चोटें आई है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे वो बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन फ्रेंड वो मानने वालों में से कहाँ थी। वो इतना कह के उसे सुकून मिलता और वो वहाँ से चली जाती। इसकी मॉम के लेग में बहुत सारे ब्लीडिंग हो रही थी और बेचारी हर पेन सह रही थी क्योंकि वो एनी को एक भी बात नहीं बताना चाहती थी अपने घर का। अब यहाँ पे सारी सर्वेंट बेचारी सब आती है और वो उसे लेके जा इधर जो है जा रहा होता है। कुन होटल को छोड़ के अपना काम ख़त्म हो जाता है। तभी वहाँ पे टैनी आती है और टैनी भी कहती है कि मैं भी जा रही हूँ छोड़कर। अब तुमने मुझे साफ मना कर दिया है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है, तो मैं अब यहाँ रह के क्या करूँगी? मेरा तो वजूद ही ख़त्म हो गया क्योंकि आज भी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुमने भी कहा था कि अगर तुम मुझे ब्रेकअप भी कर लोगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लेकिन तुम हमेशा मुझसे प्यार करोगे। तभी यहाँ पे कुन जो है उसे रोकता है। अब यहाँ पे जो चाल होता है टैनी का वो कहीं ना कहीं कामयाब हो गया था। आगे क्या होगा ये जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।